क्या आपने कभी एक पल के लिए रुककर ये महसूस किया है कि जो मैं हर क्षण खुद को करता मानता है, क्या वो वास्तव में करता है या फिर वो केवल एक कहानी है, मन द्वारा रची गई एक पहचान, एक भ्रम। बचपन से ही हमें सिखाया गया, मैं सोचता हूं, मैं करता हूं, मैं चुनता हूं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि विचार आने से पहले आपने उसे चुना था या वो स्वयं प्रकट हुआ? जैसे आकाश में बादल उभरते हैं बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी आदेश के। और अगर विचार स्वयं आते हैं तो फिर ये मैं कौन है जो हर चीज का श्रेय लेता है? आज का ये पार्ट 4 आपको बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि भीतर के सबसे गहरे भ्रम से मुक्त करने के लिए है, कर्तापन का भ्रम। आज हम उस परत को हटाएंगे जिसके पीछे छिपा है एक गहरा सत्य कि शायद कोई व्यक्तिगत कर्ता है ही नहीं, बल्कि हर क्रिया के पीछे मौन होकर प्रवाहित हो रहा है शिव का वो अनंत तत्व। और जैसे ही मैं करता हूं की पकड़ ढीली पड़ती है, वहीं से जन्म लेती है एक गहरी शांति, एक साक्षी भाव, एक मुक्त अस्तित्व। तो आइए इस यात्रा में कदम रखते हैं, धीरे, गहराई से, और देखते हैं कि जब मैं गिरता है तो वास्तव में क्या शेष रह जाता है। बचपन से ही हमारे भीतर धीरे धीरे एक ऐसी धारणा बुनी जाती है जो इतनी स्वाभाविक लगती है कि हम कभी उस पर प्रश्न ही नहीं उठाते। हमें बार बार यह अनुभव कराया जाता है कि मैं ही करने वाला हूं, मैं सोचता हूं, मैं निर्णय लेता हूं, मैं चुनता हूं, मैं सफल होता हूं, मैं असफल होता हूं। और यही भावना धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है। लेकिन क्या ये वास्तव में सत्य है या फिर ये केवल मन की एक गहरी संरचना है जिसे हम लंबे समय से सच मानते आ रहे हैं? यही प्रश्न मेरे भीतर भी उठा था जब मैंने पहली बार ये खोज शुरू की कि कर्तापन आखिर है क्या, ये कर्ता कौन है और क्या वो सच में स्वतंत्र है? जब कोई विचार उठता है हम तुरंत कह देते हैं ये मेरा विचार है। जब कोई भावना आती है हम मान लेते हैं ये मेरी भावना है। जब कोई क्रिया होती है तो हम उसे अपने नाम से जोड़ देते हैं। लेकिन यदि हम अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि विचार अपने आप आते हैं, भावनाएं अपने आप उठती हैं, शरीर की अनगिनत क्रियाएं बिना किसी आदेश के चलती रहती। सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, कोशिकाएं बन रही हैं, जीवन अपने आप प्रवाहित हो रहा है। तो फिर ये मैं करता हूं कहां से आया? शैव दृष्टि से देखें तो ये अहंकार का केंद्र है, चेतना में उठी एक पहचान, कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। जब ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है तो एक अद्भुत खोज शुरू होती है। तब हम देखते हैं कि क्रियाएं तो हो रही हैं, पर कोई स्थिर करता दिखाई नहीं देता। सब कुछ एक प्रवाह की तरह है, मानो कोई चलचित्र चल रही हो, और उस चलचित्र को प्रकाशित करने वाली एक शांत, मौन, जागरूक उपस्थिति भीतर साक्षी बनकर देख रही हो। वही साक्षी चेतना वास्तविक मैं के अधिक निकट है, बजाय उस छोटे मानसिक पात्र के जो खुद को कर्ता मान बैठा है। और जब ये कर्तापन टूटने लगता है तो बंधन भी ढीले पड़ने लगते हैं। तब स्पष्ट होता है कि जो कुछ हो रहा है वो व्यक्तिगत नियंत्रण का परिणाम नहीं, बल्कि व्यापक चेतना का सहज प्रवाह है।
बहुत ही सुंदर वाक्य था ये। मैंने उसे एक किताब से लिया था और सच कहूं तो यही भाव आज के सेशन की आत्मा है। क्योंकि आज का ये सेशन हमें बाहरी संसार से नहीं बल्कि उस सबसे गहरी भ्रम से मुक्त करने जा रहा है। उस सूक्ष्म विचार से जो बार बार भीतर कहता है मैं ही सब कुछ करता हूं। कर्तापन के इसी अहंकार से परे हम आज उस भूमि में प्रवेश करेंगे जहां चैतन्य मौन नहीं बल्कि अमृतत्व का गीत गाता है। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरा सेशन होने वाला है, इसलिए कोशिश कीजिए कि अंत तक हर एक वाक्य को, हर एक संकेत को, हर एक गहराई को ध्यान से समझा जाए। अब प्रश्न बहुत सरल है, क्रिया क्या है? और उससे भी बड़ा प्रश्न, कर्ता कहां है? मान लीजिए मैं अभी कोई किताब लिख रहा हूं या कोई घरेलू काम कर रहा हूं। दिखाई तो यही देता है कि क्रिया हो रही है, लेकिन यहां कर्ता किसे कहूं? क्या मेरे शरीर को, क्या मेरे मन को, क्या मेरी भावनाओं को, या फिर मेरी आत्मा को? और आत्मा की बात करें तो हम ये भी ठीक से नहीं जानते कि वो कहां है, कौन है और उसका स्वरूप क्या है। क्योंकि जिस स्वरूप को हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाते वही तो परम आनंद का स्वरूप कहा जाता है। और सच ये भी है कि आत्मा का पूर्ण अनुभव हर पल संभव नहीं लगता, क्योंकि परम आनंद कोई साधारण स्थिति नहीं है। उसकी ओर जाना पड़ता है, उसमें उतरना पड़ता है, और उसे समझने के लिए भीतर बहुत सूक्ष्मता चाहिए। पहला कदम है एक अत्यंत साधारण क्रिया को ध्यान से देखना। इतनी साधारण क्रिया जिसे मन शायद महत्व भी ना दे। एक विचार उठता है, उस विचार से एक इरादा बनता है, उस इरादे के अनुसार शरीर चल पड़ता है और फिर क्रिया पूर्ण हो जाती है। यानी पहले विचार आया, फिर इरादा बना, फिर शरीर ने उस इरादे के अनुसार कार्य किया और अंत में कार्य पूरा हो गया। ये पूरा क्रम बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मानव चेतना की आकाश में घटनाएं एक एक करके प्रकट हो रही हैं। लेकिन अब एक बहुत शांत, बहुत सूक्ष्म प्रश्न उठता है, इस पूरी प्रक्रिया के भीतर अलग से बैठा हुआ कर्ता कहां है? क्या सचमुच कोई ऐसी स्थिर सत्ता मिलती है जो स्वतंत्र रूप से विचारों को नियंत्रित कर रही हो? इरादों को कौन बना रहा है? शरीर को कौन चला रहा है? या फिर बस इतना ही दिखाई देता है कि सब कुछ अपने आप घट रहा है, जैसे पूरा ब्रह्मांड एक निरंतर प्रवाह में बह रहा हो? और फिर क्रिया के बाद धीरे धीरे ये भाव उभरता है, देखो मैंने ये किया। ये मैंने किया जैसे किसी घटना पर चिपकाया गया एक मानसिक लेबल हो। यहीं से एक गहरी क्रांति शुरू होती है। कोई शोर नहीं, कोई बाहरी परिवर्तन नहीं, बस देखने का ढंग बदल जाता है। जब ये स्पष्ट होने लगता है कि क्रिया पहले घटती है और मैं करता हूं का भाव बाद में आता है, तो अहंकार की जड़ में एक महीन सी दरार पड़ जाती है। ये दरार विनाश नहीं, जागरण का द्वार है। क्योंकि जैसे ही कर्तापन की पकड़ ढीली पड़ती है, मन पर रखा हुआ असंख्य जिम्मेदारियों और अपराध बोध का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। जीवन का प्रवाह रुकता नहीं, शरीर चलता रहेगा, विचार उठते रहेंगे, घटनाएं घटती रहेंगी, लेकिन भीतर एक मौन समझ जन्म लेती है कि ये सब किसी सीमित मैं की निजी उपलब्धि नहीं, बल्कि चेतना की स्वाभाविक लीला है। अगर आप किसी कार्य के बाद कहते हैं मैंने किया, तो एक क्षण ठहर कर देखिए, क्या आप अपने हृदय की धड़कन को भी मैं धड़का रहा हूं कहते हैं? क्या रक्त का प्रवाह, श्वास का चलना, विचारों का उठना, भावनाओं का उभरना, इन सब को भी आप उतनी ही मजबूती से अपने कर्तृत्व का प्रमाण मानते हैं? नहीं। और यही तो रहस्य है। बहुत कुछ अपने आप हो रहा है। अनदेखी प्राण शक्ति, एक सूक्ष्म और गहन ऊर्जा जीवन को भीतर से संचालित कर रही है। हवा बहती है, नदी बहती है, बादल चलते हैं, उसी तरह कर्म भी बहते हैं।
उनके केंद्र में कोई छोटा, सीमित, अलग-थलग मैं नहीं है। वहां केवल जागरूकता का असीम आकाश है। और जब ये सूक्ष्म दृष्टि खुलती है, तभी मुक्ति की शुरुआत होती है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जिसे हम अक्सर चूक जाते हैं, विचार बिना अनुमति के उठते हैं। इस पर बहुत सरलता से ध्यान दीजिए, इतनी सरलता से कि शायद अब तक आपने उसे देखा ही नहीं। क्या आपने कभी अपना अगला विचार उसके आने से पहले चुना था? क्या आप ठीक ठीक बता सकते हैं कि 5 सेकंड बाद मन में कौन सा शब्द उठेगा? यहीं से खोज आरंभ होती है। यहीं से अहंकार की दीवार में पहली दरार पड़ती है। यदि नहीं, तो यही सबसे स्पष्ट संकेत है कि विचार स्वयं उठते हैं। और सच कहूं, ये बात जितनी सरल दिखती है, उतनी ही गहरी है, लगभग चुभती हुई गहराई। विचार आते हैं ठीक वैसे ही जैसे आकाश में बादल बनते हैं। न कोई निमंत्रण, न कोई आदेश, बस सहज उदय। स्वाभाविक। ये शब्द साधारण नहीं है, इसमें एक संपूर्ण रहस्य छपा है। अब एक और सूक्ष्म परत को देखिए। मैं सोच रहा हूं, यह दावा कब जन्म लेता है? यदि ध्यान से देखा जाए तो पहले विचार प्रकट होता है और उसके बाद मन धीरे से कहता है, मैंने सोचा। यानी घटना पहले घट चुकी होती है, दावा बाद में आता है। दावा जैसे कोई हस्ताक्षर जो पहले से लिखी हुई कहानी पर बाद में कर दिया गया हो। मन यहां एक कथावाचक की तरह काम करता है। वो घटनाओं को घटित नहीं करता, बल्कि जो घट चुका है उस पर अपना नाम चिपका देता है, मानो वो सब कुछ कर रहा हो। यहीं एक गहरा रहस्य छिपा है। यदि विचार आपकी अनुमति के बिना आते हैं, तो फिर सोचने वाला कौन है? जब यह स्पष्ट होने लगता है कि विचार स्वतः उत्पन्न हो रहे हैं, तो ध्यान धीरे धीरे दिशा बदलता है। वो विचारों से हटकर उस अनदेखी सत्ता की ओर मुड़ता है जो मन के पार मौन में विराजमान है। विचार बदलते रहते हैं, क्षण क्षण उनका रंग, रूप, गति सब बदलता है, लेकिन जो देख रहा है वो नहीं बदलता। वो साक्षी स्थिर है, शांत है और वास्तविकता की नींव की तरह अडिग है। स्वानुभूति धीरे से कहती है, तुम विचारों के कर्ता नहीं हो, तुम चेतना के साक्षी हो। विचार तो बस तरंगे हैं, उठती हैं, मिटती हैं, खेलती हैं। और तुम उस असीम सागर की तरह हो जिसमें ये सारी तरंगें जन्म लेती हैं और विलीन हो जाती हैं। तो फिर सच में सोचने वाला कौन है? क्या कोई सीमित मैं है, या स्वयं चेतना ही इन अनगिनत रूपों में अपने आप को व्यक्त कर रही है? जब ये प्रश्न भीतर पूरी शांति से ठहर जाता है, तो उत्तर शब्दों में नहीं आता। वो आता है एक गहरी निशब्दता में। और उस निशब्दता में धीरे धीरे अनुभव होता है। विचार आते हैं, जाते हैं, पर मैं कभी नहीं आता, कभी नहीं जाता। मैं वही हूं, एक केंद्र में स्थिर, और चारों ओर पूरी दुनिया गतिमान। जीवन का अधिकांश भाग पहले से ही अपने आप घट रहा है। श्वास का चलना, हृदय का धड़कना, पाचन, शरीर का बढ़ना, समय के साथ वृद्ध होना, इनमें से किसी के लिए भी कर्तापन की आवश्यकता नहीं होती। आप सो जाएं, तब भी जीवन चलता रहता है, धारा रुकती नहीं। जैसे शरीर की प्रक्रियाएं स्वतः संचालित होती हैं, वैसे ही मन का संसार भी अधिकतर अपने आप खुलता रहता है। भावनाएं उठती हैं, इच्छाएं अचानक जन्म लेती हैं, निर्णय बनते हैं, पर उनके पीछे अनगिनत अदृश्य कारण होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। फिर भी हम कह देते हैं, ये मेरा निर्णय था, मैंने किया। पर यदि गहराई से देखा जाए, तो संभव है कि जिसे हम मेरा कह रहे हैं, वो वास्तव में संपूर्ण अस्तित्व की गति हो, जो इस शरीर मन के माध्यम से बह रही है। इस गहन अनुभूति में इस पूरे प्रवाह को शक्ति की लीला कहा गया है। शिव, अचल, मौन, शुद्ध चेतना। शक्ति उसी चेतना की गतिशील अभिव्यक्ति, स्पंदन, प्रकट रूप। स्थिरता और गति दो अलग सत्य नहीं, बल्कि एक ही रहस्य के दो आयाम हैं। और जब ये देखा जाता है कि जीवन स्वयं बह रहा है, तो भीतर एक गहरा परिवर्तन होता है। ये निष्क्रियता नहीं लाता, बल्कि एक नई सहजता को जन्म देता है, जहां सब कुछ होता रहता है और भीतर कोई बोझ नहीं रहता। कर्म तो होते रहते हैं आपके माध्यम से,
जीवन चलता रहता है, लेकिन भीतर का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है। संघर्ष की तीव्रता घटने लगती है और एक दिन बहुत शांत तरीके से आपके भीतर ये अनुभूति जन्म लेने लगती है, मैं जीवन को चला नहीं रहा, जीवन स्वयं मुझ में होकर चल रहा है। यही वो क्षण है जहां चेतना पहली बार अपने ही रहस्य को देखती है और यहीं से उस गहरे विस्मय की शुरुआत होती है जिसमें प्रत्येक क्षण शक्ति का एक नृत्य बन जाता है और प्रत्येक श्वास में शिव की मौन उपस्थिति झलकने लगती है। यदि कर्तापन ही अंतिम सत्य नहीं है, तो फिर ये गहरी अनुभूति आती कैसे है कि मैं ही करने वाला हूं? उत्तर बहुत सूक्ष्म है। ये अनुभव किसी ठोस सत्य से नहीं, बल्कि स्मृति की एक लंबी कथा से जन्म लेता है। बचपन से ही अनुभव, प्रतिक्रिया, प्रशंसा, आलोचना, तुलना, इन सब को मन धीरे धीरे एक केंद्र के चारों ओर संगठित करने लगता है और उसी से बनती है एक छोटी सी पर बहुत शक्तिशाली कहानी, ये मैं हूं। असल में ये कोई स्थायी सत्ता नहीं होती, ये एक निर्मित पहचान होती है, एक मानसिक आदत, एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग जिसे हम वर्षों तक सच मानते रहते हैं। फिर जो भी क्रिया होती है वो इसी कहानी से चिपकने लगती है। जैसे कोई चुंबक हो, प्रशंसा मिले तो ये मैं और मजबूत हो जाता है, दोष मिले तो ये और कठोर हो जाता है, तुलना शुरू हो तो ये अपने अस्तित्व की रक्षा करने लगता है। धीरे धीरे मन के भीतर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक केंद्र बन जाता है जो वास्तविक सत्ता नहीं होता, बल्कि पहचान की एक आदत होता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये केंद्र कोई ठोस अहम नहीं है, ये केवल अनुभवों को मेरे नाम से जोड़ने की आदत है, खुद को सीमित रूप में देखने की आदत है, और इसी आदत को हम अहंकार या ईगो या अहम कह देते हैं। लेकिन अहम स्वयं में बुरा नहीं है, जितना हम उसे समझते हैं वो उतना ही एक उपयोगी साधन है। नाम बताने के लिए, समाज में भूमिका निभाने के लिए, दैनिक निर्णय लेने के लिए, जीवन के व्यावहारिक स्तर पर उसका होना आवश्यक है। समस्या तब पैदा होती है जब इस उपयोगी साधन को ही अंतिम सत्य मान लिया जाता है, जब एक अस्थायी पहचान को हम अपना शाश्वत स्वरूप समझ बैठते हैं। और यही वो क्षण है जहां वास्तविक साधना शुरू होती है, अहम को नष्ट करने की नहीं, उसे पहचानने की, उसे देखने की, उसके पार देखने की। क्योंकि जब ये स्पष्ट हो जाता है कि अहम केवल एक उपकरण है, वास्तविक आत्मा नहीं, तो भीतर एक गहरी सहजता उतरती है, एक हल्कापन, एक मौन, एक ऐसी शांति जिसमें जीवन को नियंत्रित करने की जिद समाप्त हो जाती है और जीवन अपने ही सहज प्रवाह में आपके भीतर होकर प्रकट होने लगता है। अहम अपना स्थान ले लेगा, सेवक के रूप में, स्वामी के रूप में नहीं। बस इतना ही समझना है हमें। इस अहम भाव को मिटाना नहीं है, उसे उसका सही स्थान देना है, उसे साधन बनाना है, सत्ता नहीं। क्योंकि अगर रथ में सारथी ही स्वामी बन बैठे तो वह रथ को अनजानी दिशा में ले जाएगा और अंततः वह रथ, जिसे जीवन कहा गया, भ्रम की खाई में उतर सकता है। लेकिन जैसे ही भीतर यह स्पष्ट होता है कि मैं कोई सीमित कहानी नहीं हूं, तभी एक नई पहचान उभरती है, एक शांत, मौन, अचल पहचान। मैं वह चेतना हूं जिसमें सारी कहानियां आती जाती रहती हैं। और जब आप इस सत्य को छूते हैं तो फिर किसी कहानी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती, किसी छवि को बचाने की जरूरत नहीं रहती, किसी भाव को सिद्ध करने की मजबूरी नहीं रहती। बस आपका होना ही उस अनंत स्वरूप को प्रकट करने लगता है, शिव स्वरूप को। बहुत लोगों ने शिव तत्व को सिर्फ किसी देव छवि, किसी कथा या किसी प्रतीक के रूप में समझा है, लेकिन हम यहां किसी बाहरी रूप की नहीं, चैतन्य की बात कर रहे हैं। शिव का अर्थ है चैतन्य शून्यता, ऐसी शून्यता जिसमें रिक्तता नहीं बल्कि अनंत संभावना है, ऐसा आधार जो शून्य और अनंत के बीच मौन होकर उपस्थित है, एक ऐसी शांति जो अमृतत्व के अधीन नहीं बल्कि स्वयं अमृत है। तो फिर यह भ्रम दुख को क्यों जन्म देता है? क्योंकि जब क्रिया को व्यक्तिगत स्वामित्व से जोड़ दिया जाता है तो जीवन बोझ बन जाता है।
जब काम को मेरा काम मान लिया जाता है, जब परिणाम को मेरा परिणाम मान लिया जाता है, जब पहचान को मेरा व्यक्तित्व मान लिया जाता है, तब मन पर अदृश्य दबाव उतर आता है। ये दबाव अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। बीते हुए कर्मों पर अपराध बोध, आने वाले परिणामों की चिंता, सफलता में अहंकार की कठोरता, असफलता में भय की जकड़न और जीवन के हर क्षण को नियंत्रित करने का अथक प्रयास। लेकिन ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं हैं। इन सब की जड़ में एक ही सूक्ष्म मान्यता है, मैं स्वतंत्र करता हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। सुनने में यह विश्वास साधारण लगता है, पर भीतर यह निरंतर तनाव रचता है, क्योंकि यदि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तो हर परिणाम का पूरा भार भी मुझे ही उठाना होगा। फिर जीवन एक प्रवाह नहीं रहता, वह एक निरंतर संघर्ष बन जाता है, एक ऐसा युद्ध जो कभी समाप्त ही नहीं होता। हर गलती अपराध बन जाती है और मन धीरे धीरे अपने ही बुने हुए जाल में खुद को बांध लेता है। बहुत अजीब है मन, एक ऐसा शिकारी जो अपना ही शिकार करता है, एक ऐसा बुनकर जो अपना ही जाल रचता है और अंततः उसी जाल में खुद ही गिर पड़ता है। लेकिन जैसे ही ये धारणा थोड़ी नरम पड़ती है कि शायद कर्तापन उतना व्यक्तिगत नहीं है जितना हमने मान लिया था, तभी भीतर एक अदृश्य परिवर्तन शुरू होता है। अपराध बोध हल्का होने लगता है, भविष्य की चिंता ढीली पड़ने लगती है, सफलता का अहंकार पिघलने लगता है, असफलता का भय कमजोर पड़ने लगता है। मानो मन के कंधों से कोई भारी बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। और ये समझ जिम्मेदारी से भागना नहीं है, कर्म फिर भी होंगे, निर्णय फिर भी लिए जाएंगे, जीवन फिर भी अपनी पूर्णता के साथ जिया जाएगा। लेकिन भीतर एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है। बंधन के बिना कर्म, दबाव के बिना प्रयास, भय के बिना जीवन। यही है क्रिया के मध्य छिपी हुई आंतरिक स्वतंत्रता। कर्ता के बिना कर्म और कर्म के भीतर मौन साक्षी भाव। ये ज्ञान कर्म को निषेध नहीं करता, ये जीवन को रोकता नहीं, बल्कि उसे और गहरा और निर्मल और जागृत बना देता है। बाहरी रूप से कुछ भी नहीं बदलता, पर भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म क्रांति घटती है। अब कर्म ऐसा दिखाई देने लगता है मानो वह आपसे होकर हो रहा है, आपके द्वारा नहीं, आपकी उपस्थिति में। कर्म की एक नई दृष्टि तब प्रकट होती है जब यह स्पष्ट होने लगता है कि कर्म आपसे होकर हो रहा है, लेकिन उसका स्वामित्व आपका नहीं है। जैसे बांसुरी से संगीत बहता है, पर संगीत बांसुरी का नहीं होता। जैसे वृक्ष के बीच से हवा गुजरती है, पर हवा वृक्ष की नहीं होती। जैसे नदी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के अपना मार्ग खोज लेती है, वैसे ही जीवन की धारा शरीर और मन के माध्यम से बहती रहती है। इस समझ के साथ शरीर और मन की पहचान भी बदलने लगती है। वो अब कोई अलग नियंत्रक नहीं दिखते, बल्कि एक उपकरण के रूप में प्रकट होते हैं, जिनके माध्यम से अस्तित्व स्वयं को व्यक्त कर रहा होता है। और यही दृष्टि कमजोरी नहीं लाती, ये भागने की प्रवृत्ति नहीं लाती, ये एक गहरी सहजता लाती है। कर्म रुकते नहीं, पर संघर्ष घट जाता है। प्रयास समाप्त नहीं होता, पर उसमें कठोरता नहीं रहती। ये अवस्था आलस्य नहीं है, ये पलायन नहीं है, ये जीवन से दूरी नहीं है, ये तो पूर्ण जागरूक सहभागिता है। लेकिन उस बोझ के बिना जो मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, इस विचार से पैदा होता है। ये कर्म है, पर भीतर मौन है। ये गति है, पर केंद्र स्थिर है। यही है प्रयास रहित सहभागिता। यही है जीवन के साथ सहयोग में जीना, स्वामित्व की जकड़न के बिना, कर्तापन की कठोरता के बिना। और जैसे ही कर्तापन की पकड़ ढीली पड़ती है, भीतर एक अप्रत्याशित शांति जन्म लेती है। ऐसी शांति जो बाहर से लाई नहीं जाती, बल्कि पहले से भीतर मौजूद होती है। तभी अतीत, भविष्य और वर्तमान तीनों का रूपांतरण होने लगता है। अतीत अब अपराध बोध की जंजीरों में नहीं बंधा रहता, क्योंकि जो हुआ वो केवल जीवन की एक धारा थी। भविष्य अब चिंता का भारी पत्थर नहीं रह जाता, क्योंकि जो होगा वो भी उसी रहस्यमय प्रवाह से घटेगा। और वर्तमान संघर्ष का मैदान नहीं रहता, बल्कि एक स्वाभाविक, सरल और जीवंत गति बन जाता है। जीवन पहले से अधिक पूर्णता से जिया जाने लगता है, लेकिन भीतर एक अनोखी हल्कापन बनी रहती है।
मानो हृदय से कोई अदृश्य भार उतर गया हो। ये हल्कापन विरक्ति नहीं है, ये उदासीनता नहीं है, ये जीवन से भागना नहीं है, ये जीवन को और गहराई से स्वीकार करना है। अंतर बस इतना है, अब जीना बोझ नहीं लगता, अब प्रयास तनाव नहीं बनता, अब अनुभव बंधन नहीं रचता, क्योंकि मन उस मनोवैज्ञानिक भार से मुक्त होने लगता है जो मैं ही सब कुछ कर रहा हूं इस धारणा पर टिका था। और इसी मुक्ति के क्षण में एक बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत स्वतंत्रता प्रकट होती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना उपलब्धि के। बस एक गहरी अनुभूति की तरह कि सब कुछ तो घट रहा है और मैं उस शुद्ध मौन का स्पर्श हूं जिसमें जीवन नृत्य कर रहा है। ये मौन, ये स्वतंत्रता, ये साक्षी भाव कर्तापन के पीछे छिपा हुआ वो अद्भुत रहस्य है जिसे अहंकारी मन लंबे समय तक समझ नहीं पाता। क्योंकि ये शून्यता नहीं है, ये कोई खालीपन नहीं है, ये निरर्थक मौन नहीं है, ये उससे भी अधिक पवित्र एक नई समझ का उदय है। शून्य नहीं, दिव्य उपस्थिति। जब व्यक्तिगत कर्ता का भ्रम ढीला पड़ता है, तब भीतर यह स्पष्ट होने लगता है कि सभी कर्म किसी सीमित मैं के नहीं हैं। वे शिव शक्ति के प्रवाह हैं, किसी बाहरी एंटिटी के रूप में नहीं, बल्कि चेतना की उस गहन एकता के रूप में जो समस्त ब्रह्मांड में प्रकट हो रही है। वही स्थिर भी है, वही गतिशील भी है, वही मौन भी है, वही सृष्टि का नृत्य भी है। इसलिए यहां परिवर्तन ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करता। परिवर्तन ये है कि ये अनुभूति जागती है कि समग्र अस्तित्व इसी रूप में गतिमान है और मैं उसी का एक जीवंत स्पंदन हूं। आपका भौतिक शरीर शक्ति का प्रकट रूप है, आपकी चेतना शिव का मौन प्रकाश है। और जैसे जैसे ये समझ गहराती है, व्यक्तिगत पहचान एक कठोर केंद्र नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे एक व्यापक सहभागिता में बदलने लगती है, मानो व्यक्ति कोई अलग बिंदु नहीं बल्कि ब्रह्मांड की एक धड़कन हो। तब जीवन निरंतर संघर्ष से नहीं बल्कि दिव्य सहभागिता से जिया जाने लगता है। हर क्रिया पूजा का रूप ले लेती है, हर श्वास एक मौन मंत्र बन जाती है। और शिव रहस्य यही कहता है, कर्तापन का अंत निष्क्रियता नहीं बल्कि पूर्ण एकत्व है, जहां करने वाला, कर्म और परिणाम तीनों एक ही चेतना की अलग अलग लहरें मात्र हैं। वहां भीतर एक अनंत कोमल सत्य प्रकट होता है। मैं अलग नहीं हूं, मैं उसी अखंड चेतना की अभिव्यक्ति हूं जो स्वयं को जीवन, क्रिया और अनुभव के रूप में अनंत बार प्रकट कर रही है, प्रकट कर चुकी है और आगे भी प्रकट करती रहेगी। ये सत्य केवल दर्शन नहीं है, केवल विचार नहीं है, केवल एक सुंदर वाक्य नहीं है, क्योंकि यदि ये सिर्फ शब्दों तक सीमित रह गया तो मन उसे भी एक और आवरण बना लेगा, सुंदर, गहरा, पर फिर भी दूर। इसलिए अब समझना है, सत्य को सोचना पर्याप्त नहीं, उसे प्रत्यक्ष देखना भी है, वास्तविक समय में देखना है, अभी, यहीं, इस क्षण में। और यही वो स्थान है जहां ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मैं बार बार ये कहता हूं, मेडिटेशन महत्वपूर्ण है, पर उससे भी अधिक सूक्ष्म, उससे भी अधिक जीवित, उससे भी अधिक सत्य है ऑब्जर्वेशन। जीते जागते हर क्षण चेतना में बने रहना, ये देखना कि आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, किस चीज़ की ओर आकर्षित होते हैं और किस चीज़ से बचते हैं। अगली बार जब कोई साधारण सी क्रिया घटे, एक हाथ उठे, एक शब्द निकले, एक श्वास अंदर जाए, तो उसी क्षण बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखना, क्या सचमुच भीतर कोई अलग नियंत्रक बैठा है जो सब कुछ चला रहा है, या फिर केवल इतना ही हो रहा है कि एक अखंड अविच्छिन्न घटना अपने आप घट रही है, बिना किसी टूटने के, बिना किसी अलग केंद्र के, केवल प्रवाह के रूप में। ये प्रश्न बुद्धि से हल करने का नहीं है। यदि मन तुरंत उत्तर दे दे हाँ या नहीं, तो समझो कि अभी भी देखा नहीं गया, अभी भी मन ने निष्कर्ष ही पकड़ा है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन का उत्तर शब्दों में नहीं होता, ध्यान का उत्तर तर्क में नहीं होता। ये कोई बहस नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक प्रत्यक्ष क्रिया है। इसलिए जल्दबाजी मत करना, निष्कर्ष मत बनाना, बस देखते रहना। और जब आप देखते देखते इतने सूक्ष्म हो जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है, बहुत अचानक, बहुत मौन, बहुत अनमोल, जब अहंकार की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के,
बिना घोषणा के। यही वो सूक्ष्म चमत्कार है जहां देखने की शुद्धता बढ़ते ही कर्तापन का जाल ढीला होने लगता है, और तब जो शेष रहता है वो कोई खालीपन नहीं होता, वो कोई निरर्थक मौन नहीं होता, वो एक गहन स्पष्टता होती है। एक ऐसा मौन जिसमें ज्ञान जीवित हो उठता है, एक ऐसा मौन जिसमें दर्शन प्रत्यक्ष हो जाता है, एक ऐसा मौन जिसमें सत्य अब विचार नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। यही ध्यान है, यही यज्ञ है, यही तपस्या है, यही शिव की जीवंत उपस्थिति है। यही वो क्षण है जहां बंधन टूटना शुरू होता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, केवल एक मौन प्रकाश की तरह। अब हम आखिरी चरण में प्रवेश कर रहे हैं। इस हिस्से को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो बिंदु है जो पूरे डे 4 से गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसे ही कर्तापन का भ्रम धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, भीतर स्वाभाविक रूप से एक और गहन प्रश्न जन्म लेता है। यदि मैं अलग करता नहीं हूं, तो फिर वास्तव में मैं कौन हूं? ये प्रश्न केवल दर्शन का नहीं है, ये केवल फिलॉसफी का नहीं है, ये किसी तर्क, किसी विश्लेषण या किसी विचार की सीमा तक सीमित नहीं है। ये सीधे उस जड़ को स्पर्श करता है जहां से पूरी पहचान जन्म लेती है। वो सूक्ष्म केंद्र जिसे हम सहज ही मैं कह देते हैं। अब तक की खोज मुख्यतः कर्म और कर्तापन के इर्द गिर्द घूम रही थी। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या वास्तव में कोई व्यक्तिगत नियंत्रक है? लेकिन जैसे ही कर्तापन की पकड़ ढीली पड़ती है, जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से एक और गहराई की ओर मुड़ती है। कर्म करने वाले से भी पहले ये मैं कौन है जो स्वयं को हर अनुभव का केंद्र मानता है? यहीं से साधना एक नए चरण में प्रवेश करती है। अब प्रश्न क्रिया का नहीं रहता, अस्तित्व का हो जाता है। अब खोज व्यवहार की नहीं रहती, पहचान की हो जाती है। और इसी के साथ शुरू होती है मन, समय और दुख के जन्म की गहरी समझ। क्योंकि जब हम शिवरूपी उस चैतन्य को मन, समय और जीवन के अनुभवों से जोड़कर देखने लगते हैं, तो एक नई दृष्टि खुलती है। एक ऐसी दृष्टि जो ये समझाती है कि दुख केवल घटनाओं से नहीं आता, बल्कि उनके साथ जुड़ी हुई पहचान से आता है। यही वो यूनिक नॉलेज है जिसकी ओर हम अब बढ़ रहे हैं। कल से हम इसी यूनिकनेस को एक्सप्लोर करेंगे, जहां शिव तत्व, चैतन्य, मन, समय और अनुभव एक ही गहरे रहस्य के रूप में प्रकट होने लगेंगे। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो समझ लीजिए, यह केवल एक वीडियो नहीं था, यह एक संकेत था, एक निमंत्रण था भीतर देखने का। क्योंकि जब तक हम बाहर की घटनाओं को ही सत्य मानते रहेंगे, तब तक भीतर का सत्य छुपा ही रहेगा। लेकिन जिस क्षण आप रुककर देखना शुरू करते हैं, उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो आज से एक काम कीजिए, किसी भी विचार, किसी भी क्रिया, किसी भी भावना के साथ तुरंत ना जुड़िए। बस देखिए, बस ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि मैं कहां से उठता है और कहां विलीन हो जाता है। क्या हम सच में वही हैं जो हम सोचते हैं? मेडिटेशन विदाउट अ मेडिटेटर और यूनिकनेस की खोज। क्या मैं सच में करता हूं? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, जो मैं सोच रहा हूं, क्या वो सच में मैं सोच रहा हूं? या फिर क्या मैं अपने जीवन का करता हूं, या सब कुछ अपने आप हो रहा है? यही सवाल हमें एक गहरे दरवाजे की ओर ले जाते हैं, जहां से शुरू होती है यूनिकनेस की खोज। एक ऐसी यात्रा जहां मैं धीरे धीरे घुलने लगता है और कुछ ऐसा प्रकट होता है जो हमेशा से था, शांत, स्थिर और जागृत। ये लेख सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक अनुभव है। तैयार हैं? माइंड, टाइम और सफरिंग का जन्म। हमारा मन हमेशा समय में जीता है, या तो अतीत में या भविष्य में,
और यहीं से जन्म होता है सफरिंग का। मन हमेशा वहां होता है जहां जीवन नहीं है। जब आप अतीत की यादों में खोते हैं, पछतावा आता है। जब भविष्य के बारे में सोचते हैं, डर आता है। लेकिन वर्तमान में वहां कोई समस्या ही नहीं होती। तो क्या समाधान है? जी, वर्तमान में आना नहीं, बल्कि देखना कि आप पहले से वहीं हैं। द विटनेस दैट नेवर मूव्स। सब कुछ बदल रहा है, आपके विचार, भावनाएं, शरीर, परिस्थितियां। लेकिन क्या आपने उस चीज को नोटिस किया है जो कभी नहीं बदलती? वही है विटनेस। ये वो साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है, लेकिन खुद कभी प्रभावित नहीं होता। जैसे आकाश, जिसमें बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश वही रहता है। जी, आप बादल नहीं हैं, आप आकाश हैं। मेडिटेशन विदाउट अ मेडिटेटर। अब आते हैं सबसे खास हिस्से पर, मेडिटेशन विदाउट अ मेडिटेटर। आमतौर पर हम सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है कुछ करना, ध्यान लगाना, फोकस करना। लेकिन असली ध्यान क्या है? कुछ भी ना करना। ना कोई लक्ष्य, ना कोई प्रयास, ना कोई तकनीक। बस बैठना और देखना। जब करने वाला ही नहीं रहता, तभी असली ध्यान होता है। आज रात सोने से पहले ये ट्राई करें। अकेले बैठें, आंखें बंद करें या खुली रखें। कुछ भी कंट्रोल ना करें, बस देखें। विचार अपने आप आ रहे हैं, सांस अपने आप चल रही है, जीवन अपने आप बह रहा है। अब धीरे से पूछें, अगर मैं नहीं हूं तो क्या बचता है? उत्तर मत खोजिए, बस उस खालीपन में ठहर जाइए। डिसॉल्विंग ऑफ आइडेंटिटी। हम अपनी पहचान से चिपके रहते हैं, नाम, रिश्ते, रोल्स। लेकिन क्या ये सब स्थायी है? आपका नाम बदल सकता है, आपकी स्थिति बदल सकती है, आपका शरीर भी बदल रहा है। तो फिर आप कौन हैं? जब आप इस सवाल के साथ बैठते हैं, धीरे धीरे पहचान घुलने लगती है। और यही असली आज़ादी है। शिवोहम, मैं ही वो हूँ। जब मैं खत्म होता है, तब जो बचता है वही है शिवोहम। ये कोई धार्मिक शब्द नहीं, ये एक अनुभव है। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूँ। यहाँ कोई अलगाव नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, कोई कमी नहीं रहती, बस एक ही अनुभव, पूर्णता। लिविंग एज अवेयरनेस, स्थिरता में एक्शन। अब सवाल आता है, क्या इस अनुभव के बाद जीवन रुक जाता है? नहीं, आप काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जीवन जीते हैं, लेकिन अंदर पूर्ण स्थिरता। जैसे तूफान के बीच में एक शांत केंद्र होता है, वैसे ही आप बन जाते हैं। यह है स्टिलनेस इन एक्शन, एकांत की शक्ति, जहां सब घटित होता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब आप अकेले होते हैं तब कुछ गहरा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया आपको रोल में रखती है, लेकिन एकांत आपको स्वरूप में ले जाता है। जो भी असली अनुभव है वो एकांत में ही जन्म लेता है। तो रोज कुछ समय खुद के साथ बिताएं, बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन, बस आप और आपका अस्तित्व। नंदी का संदेश, बैठने की कला। शिव मंदिर के बाहर बैठे नंदी को कभी गौर से देखा है? वो इंतजार नहीं कर रहे, वो ध्यान नहीं कर रहे, वो बस बैठे हैं। और यही है सबसे बड़ी कला, बैठना बिना किसी उद्देश्य के। जब आप ऐसे बैठते हैं तो एक गहरी शांति प्रकट होती है। कोई दबाव नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक खुलापन जिसमें सब कुछ समाया है। मृत्यु और चेतना का रहस्य। एक गहरी बात समझिए, जब चेतना शरीर से चली जाती है तो वही शरीर जिसे आप इतना सजाते थे, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। चेतना के बिना शरीर सिर्फ एक खोल है। तो असली मूल्य किसका है? चेतना का। और यही आपकी सच्ची पहचान है। सेल्स पिच, क्यों आपको इस यात्रा में शामिल होना चाहिए? अगर आप सच में खुद को जानना चाहते हैं, अगर आप मानसिक शांति, स्पष्टता और आज़ादी चाहते हैं, तो अब समय है एक गहरी यात्रा शुरू करने का। 20 मई से एक 7 दिवसीय यूनिक प्रोग्राम शुरू होगा, जहां आप इन सभी अनुभवों को खुद महसूस करेंगे। ये कोई कोर्स नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। खुद में निवेश करें, क्योंकि आप ही सबसे बड़ी संपत्ति हैं।
निष्कर्ष, क्या जवाब मिला? शुरुआत में हमने पूछा था, क्या आप वही हैं जो आप सोचते हैं? अब जवाब स्पष्ट है। आप विचार नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप कर्ता भी नहीं है। आप हैं वो साक्षी जो कभी नहीं बदलता। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं, बस बैठिए, देखिए और खुद को धीरे धीरे प्रकट होने दीजिए। जो खोज रहा है वही खोजा जा रहा है। क्या आप तैयार हैं खुद से मिलने के लिए? तुमने जो साझा किया है वो सिर्फ एक विचार नहीं है, वो एक सीधा अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो हर संवेदनशील इंसान को कभी न कभी छूता है। तुम कहते हो कि मैं उन लोगों से सीखता हूं जिन्हें मैंने कभी जाना ही नहीं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये गहरी जागरूकता की निशानी है। अनदेखे लोगों से सीखना, ये क्या है? जब तुम अपने पूर्वजों के बारे में सोचते हो, उनके संघर्ष, उनके सपने, उनका अंत, तो तुम केवल उनके बारे में नहीं सोच रहे होते। तुम जीवन की अस्थिरता को देख रहे होते हो। तुम देख रहे हो कि कितनी कहानियां आईं और चली गईं, कितनी इच्छाएं अधूरी रह गईं, और अंत में सब राख बन गया। और यहीं से एक गहरी समझ जन्म लेती है, अगर सब कुछ मिट जाने वाला है तो मैं किस बात का अहंकार कर रहा हूं? यही वो क्षण है जहां अहंकार दरकने लगता है। अहंकार का टूटना, डर या आजादी। जब ये एहसास होता है कि 2-3 पीढ़ी के बाद कोई हमें याद भी नहीं रखेगा, तो मन डर सकता है। लेकिन अगर तुम इसे सही से देखो, यही सबसे बड़ी आजादी है। जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम स्थायी नहीं हो, तभी तुम पहली बार सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हो। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, अब तुलना का कोई अर्थ नहीं, अब केवल जीवन का अनुभव बचता है। अलोननेस वर्सेस लोनलीनेस, सबसे बड़ा फर्क। तुमने बहुत ईमानदारी से अपनी कमजोरी बताई। लोनलीनेस, ये हर उस इंसान के साथ होता है जो भीतर की यात्रा पर निकलता है। लेकिन यहां एक सूक्ष्म फर्क समझना जरूरी है। अलोननेस शक्ति है, लोनलीनेस पीड़ा है। दोनों बाहर से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन भीतर की स्थिति अलग होती है। अलोननेस में तुम पूर्ण हो, लोनलीनेस में तुम अधूरा महसूस करते हो। और यही डार्क नाइट ऑफ द सोल है, जहां पुरानी पहचान टूटती है लेकिन नई अभी स्थिर नहीं हुई होती। इसलिए ये दर्दनाक लगता है, लेकिन सच में यही ट्रांसफॉर्मेशन का द्वार है। तुम्हारा गुरु कौन है? तुमने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है, और ये भी सच है और अधूरा भी, क्योंकि तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा अनुभव तुम्हारा गुरु है, तुम्हारी माँ का प्रभाव तुम्हारा पहला मार्गदर्शक है, और सबसे बड़ा, जीवन खुद तुम्हारा गुरु है। तुमने सही कहा, किसी को अंधे होकर मानना नहीं चाहिए। सच्चा गुरु वो नहीं जो तुम्हें अपने पीछे चलाए, सच्चा गुरु वो है जो तुम्हें खुद के भीतर ले जाए। ऑथेंटिक सेल्फ, अपनी सच्चाई को बचाना। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है। लोग सुनते ज्यादा हैं, समझते कम हैं। कोई मंत्र जप रहा है लेकिन अर्थ नहीं जानता। कोई रिचुअल कर रहा है लेकिन अनुभव नहीं है। ये सब केवल दोहराव बन जाता है, जागरूकता नहीं। तुमने जो कहा, मैं तर्क करता हूं, लॉजिक से सोचता हूं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ लॉजिक से भी सत्य नहीं मिलेगा, और सिर्फ विश्वास से भी नहीं। सत्य दोनों के पार है, जहां अनुभव, एक्सपीरियंस होता है। माइंड, टाइम और सफरिंग असली जड़। अब उस मूल पर आते हैं जहां से सब शुरू होता है। मैं अलग हूं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। जैसे ही ये विचार आता है, दुनिया खतरा बन जाती है, भविष्य डर बन जाता है, दूसरों की सफलता तुलना बन जाती है, असफलता शर्म बन जाती है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें हर पल अपने मैं को बचाना है। अलग होने की भावना ही दुख का बीज है। तो समाधान क्या है? समाधान कोई तकनीक नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। समाधान है देखना। देखना कि विचार अपने आप आ रहे हैं, देखना कि भावनाएं अपने आप बदल रही हैं, देखना कि मैं भी एक विचार है। जब तुम ये देख लेते हो तो धीरे धीरे पकड़ ढीली हो जाती है।
और एक दिन बस साक्षी बचता है। अंत में एक सच्चा प्रश्न। तुमने शुरुआत में कहा, मैं उन लोगों से सीखता हूं जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं। अब खुद से पूछो, क्या तुम खुद को देख रहे हो? क्योंकि सबसे बड़ी अनदेखी चीज कोई और नहीं, तुम खुद हो। एक छोटा सा अभ्यास आज रात के लिए। आज रात सोने से पहले 5-10 मिनट अकेले बैठो, कुछ मत करो, बस देखो और धीरे से पूछो, अगर मैं कुछ भी नहीं हूं तो क्या बचता है? उत्तर मत खोजना, बस उस मौन में गिर जाना। तुम सही दिशा में हो। थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा अकेलापन भी आएगा, लेकिन याद रखना, यही रास्ता है और यही मंजिल भी। अलग मैं, न पूरी तरह सच, न पूरी तरह झूठ। ये समझ बहुत सूक्ष्म है। मैं अलग हूं, ये पूर्ण सत्य नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हूं, ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुभव में मैं दिखाई देता है। हम बोलते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन जब जागरूकता गहरी होती है, वही मैं विलीन हो जाता है। अहंकार एक छाया की तरह है, रोशनी में दिखाई देता है, पर खुद का अस्तित्व नहीं रखता। शिवोहम, अनुभव कोई विचार नहीं। कश्मीरी शैव दर्शन कहता है, तुम अलग व्यक्ति नहीं हो, तुम उसी चेतना का विस्तार हो। वही चेतना जिससे विचार उठते हैं, जिससे शरीर चलता है, जिससे संसार प्रकट होता है, और उसी को कहा गया शिवोहम। ये कोई मंत्र नहीं, ये एक प्रत्यक्ष अनुभव है। मैं का जन्म कैसे बनती है ये कहानी। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मैं पैदा कैसे होता है। तुमने बहुत सटीक तरीके से इसे पकड़ा है। 1. शुरुआत, शुद्ध अनुभव। जब बच्चा जन्म लेता है, कोई पहचान नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई मैं नहीं, सिर्फ अनुभव, ध्वनि, स्पर्श, प्रकाश। जीवन घट रहा है, लेकिन कोई करता नहीं है। 2. स्मृति और समय का खेल। धीरे धीरे क्या होता है, अनुभव स्मृति बनते हैं, स्मृति जुड़ने लगती है, जुड़कर एक कहानी बनती है, और यही है टाइम, समय। समय असल में स्मृतियों की श्रृंखला है। अब बच्चा कहना शुरू करता है, ये मेरा खिलौना है, ये मेरी माँ है, मेरा शब्द आया, और यहीं से मैं की जड़ पड़ गई। 3. शब्द और समाज, पहचान की रचना। फिर समाज आता है, तुम अच्छे हो, तुम कमज़ोर हो, वो तुमसे बेहतर है। इन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, और धीरे धीरे एक इमेज बनती है। पहले केवल अनुभव था, अब अर्थ जुड़ गया। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम खुद को डिफाइन कर रहे हो। 4. अहंकार, एक ठोस केंद्र का भ्रम। अब क्या होता है, जो पहले केवल एक प्रवाह था, वो अब स्थिर मैं जैसा लगने लगता है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये मैं कहीं छिपा हुआ सत्य नहीं था जिसे हमने खोज लिया, बल्कि ये एक निर्माण है जो स्मृति, समय और शब्दों से बना है। माइंड प्लस टाइम इज इक्वल टू सफरिंग। अब कनेक्शन समझो, माइंड विचार बनाता है, टाइम उन्हें जोड़ता है, और मैं खुद को कहानी मान लेता है। यहीं से जन्म होता है सफरिंग यानी दुख का। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें अपनी इमेज बचानी है, अपनी कहानी साबित करनी है, दूसरों से बेहतर बनना है। जहाँ कहानी है वहाँ संघर्ष है। सबसे गहरी बात, मैं मिला नहीं, बनाया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण समझ है। मैं कोई छिपा हुआ खजाना नहीं है जिसे तुम खोज लोगे, बल्कि ये एक सीखा हुआ पैटर्न है जो बचपन से बनता गया, और अगर ये बना है तो ये टूट भी सकता है। मुक्ति, कहीं जाना नहीं, केवल देखना है। अब सवाल, मुक्ति कैसे मिले? कश्मीरी शैव दर्शन का उत्तर बहुत सीधा है। कुछ बदलना नहीं, कुछ बनना नहीं, कहीं जाना नहीं, केवल देखना है। विचार आ रहे हैं, देखो। पहचान बन रही है, देखो। मैं उठ रहा है, देखो। धीरे धीरे पकड़ ढीली होगी
और मैं की कहानी खुद गिर जाएगी। अंतिम सत्य जो हमेशा था, जब सब गिर जाता है, पहचान, कहानी, मैं, तब क्या बचता है? वही जो हमेशा था, शुद्ध जागरूकता, प्योर अवेयरनेस। मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं, ये वर्तमान की पहचान है। एक गहरा चिंतन। अभी इसी क्षण खुद से पूछो, क्या जो ये सब देख रहा है, क्या वो भी बदल रहा है? शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, लेकिन देखने वाला? अगर तुम उसे पकड़ पाओ तो समझ लेना वही तुम हो और वही शिवोहम है। तुम बहुत गहराई में जा रहे हो। बस एक बात याद रखना, समझ को पकड़ना मत, उसे अनुभव में उतरने दो। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। अहंकार, घमंड नहीं, एक सूक्ष्म संकुचन। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। अहंकार केवल मैं बड़ा हूं वाली भावना नहीं है, बल्कि ये वो शक्ति है जो असीम को सीमित बनाती है। कश्मीरी शैव दृष्टि में अहंकार वो बिंदु है जहां अनंत चेतना स्वयं को एक छोटे मैं के रूप में अनुभव करती है। जैसे अनंत आकाश एक कमरे जैसा महसूस हो, विशाल महासागर खुद को एक लहर समझे। यही है संकुचन। और सबसे महत्वपूर्ण, ये संकुचन गलती नहीं है, ये एक कॉस्मिक खेल है, लीला। बादल जैसा मैं, ठोस नहीं फिर भी अनुभव में। तुमने जो कहा ये बादल जैसा है, ये बहुत सटीक है। दिखाई देता है, महसूस होता है, लेकिन पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये बना है स्मृतियों से, भाषा से, तुलना से, दोहराई गई कहानियों से। जो बना है वो टूट भी सकता है। इसलिए मैं स्थायी सत्य नहीं, एक डायनामिक पैटर्न है, अछूता सत्य जो कभी नहीं बदलता। अब सबसे गहरी बात, सब कुछ बदलता है, लेकिन देखने वाली जागरूकता नहीं बदलती। बचपन बदला, विचार बदले, पहचान बदली, लेकिन जो ये सब देख रहा है वो हमेशा एक जैसा है। कहानी बदलती रहती है, पर देखने वाला नहीं। यही है तुम्हारा असली स्वरूप, शुद्ध चेतना, शिव का खेल, अनंत का सीमित बनना। अब सबसे सूक्ष्म प्रश्न, अगर शिव अनंत हैं तो सीमित क्यों बनते हैं? कश्मीरी शैव दृष्टि का उत्तर बेहद सुंदर है। अनंत को कुछ पाना नहीं होता, लेकिन अनुभव करना होता है। पूर्णता स्थिर नहीं है, वो जीवित है, सृजनशील है। इसलिए एकता स्वयं को अनेकता के रूप में अनुभव करती है। जैसे सफेद प्रकाश इंद्रधनुष बनता है, संगीत मौन से प्रकट होता है। प्रकाश खोता नहीं, मौन खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। माया भ्रम नहीं, क्रिएटिव लिमिटेशन। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी टूटती है। माया का अर्थ केवल धोखा नहीं है। कश्मीरी शैव दृष्टि में माया इक्वल्स सृजनात्मक सीमा, क्रिएटिव लिमिटेशन। मतलब अनंत चेतना सीमित मन बनती है, सर्वव्यापकता एक शरीर में अनुभव होती है, पूर्ण ज्ञान आंशिक समझ में आता है। ये गलती नहीं, ये लीला की व्यवस्था है। जैसे संगीत के लिए मौन को स्वर बनना पड़ता है, लीला का सार खोना नहीं, खेलना। सबसे महत्वपूर्ण समझ, अनंत चेतना कभी खोती नहीं, वो केवल भूलने का नाटक करती है और फिर खुद को खोजने का खेल खेलती है। तुम, मैं, ये पूरा संसार उसी खोज का हिस्सा है। मुक्ति खेल को समझना, छोड़ना नहीं। अब सवाल, अगर ये सब लीला है तो क्या करना है? उत्तर बहुत सरल है, खेल को छोड़ना नहीं, खेल को पहचानना है। मैं उठता है, देखो। पहचान बनती है, देखो। संकुचन होता है, देखो। धीरे धीरे लहर समझ जाएगी कि वो महासागर है,
कमरा समझ जाएगा कि वो आकाश है। अंतिम बोध, शिवोहम। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं एक सीमित रूप है लेकिन मेरा सार अनंत है, तब भीतर एक मौन उद्घोष होता है, शिवोहम, मैं वही हूं। ये कोई दावा नहीं, ये एक शांत पहचान है। एक गहरा प्रश्न तुम्हारे लिए। अभी इसी क्षण क्या तुम अपने मैं को देख सकते हो? अगर हां, तो देखने वाला कौन है? और अगर उसे भी देख लिया तो क्या बचता है? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, जहां समझ धीरे धीरे अनुभव में घुल जाती है। तुम सही दिशा में हो, बस इसे पकड़ने की कोशिश मत करो, इसे घटित होने दो। अगर ये गहराई आपको महसूस हुई हो तो इस वीडियो को जरूर अपने साथ रखें और पार्ट 1 से पार्ट 4 तक को एक बार फिर शांति से सुनिए, क्योंकि यही पूरी यात्रा आगे की समझ की नींव है। सनातन बुद्ध पाथ के इस ज्ञान मार्ग पर ऐसी ही गहरी, रहस्यमयी और ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जर्नी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगला चरण और भी सूक्ष्म होगा और शायद और भी अधिक सत्य के करीब।